ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। गाथा नंबर है 73 आत्म सिद्धि की, और पद चल रहा है आत्मा करता है या नहीं है। ये तीसरा पद है आत्मा का। तो ये शिष्य की शंका अभी चालू है। तो ये शिष्य की शंका की गाथा है नंबर 73। माटे मोक्ष उपायनो कोई न हेतु जणाय, कर्म तणु कर्तापणु का नहीं जाए। तो इसका अर्थ लिख लीजिए। ऐसा होने से ऐसा लगता है, ये होने से ऐसा लगता है कि जीव को कर्म का कर्तापना नहीं है या कर्तृत्व नहीं है जीव का, और कर्तापना या कर्तृत्व है तो वह स्वभाव किसी भी तरह से मिटने योग्य नहीं। इसलिए मोक्ष का उपाय करना का कोई फायदा नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। सो बेसिकली ये जो प्रीवियस दो गाथा थी 71 और 72, तो 71 और जो 72 गाथा थी वो भी हम कर लेते हैं। कि 71 गाथा थी कि कर्ता जीवन कर्मनो कर्मज कर्ता कर्म अथवा सहज स्वभाव का कर्म जीवनो धर्म। तो 71 गाथा में शिष्य कहते हैं कि कर्ता जीव जीव कर्म का कर्ता नहीं है, कर्म ही हमें कर्म करा रहे हैं, इसके लिए कर्म ही कर्ता ठहरता है। अथवा हम कंटिन्यूअसली कर्म बांध रहे हैं, इसके लिए हमारा स्वभाव ही कर्म बांधना है, और यही हमारा धर्म है, यानी कर्म बांधते रहना। गाथा नंबर 72 में कहते हैं कि आत्मा सदा असंग ने करे प्रकृति बंध, अथवा ईश्वर प्रेरणा तेथी जीव अबंध। ये शिष्य इसमें कहता है कि आत्मा सदा असंग है, वो तो निर्विकार पर ब्रह्म आत्मा है, और ये जो प्रकृति है सत्व तमस रजस प्रकृति, यही कर्म बंधन कराती रहती है। या फिर ईश्वर की प्रेरणा से ये सब होता है, इसके लिए जीव अबंध है, यानी जीव का बंधन नहीं है। और ये गाथा है 73। इसके लिए आगे कंटिन्यूएशन में, या ये जो पहले दो गाथा थी उसकी समराइजेशन इस गाथा में है कि माठे मोक्ष उपाय नो, इसलिए मोक्ष उपाय का कोई हेतु या कोई पर्पस जानने में नहीं आता है। कर्म तणु कर्तापणु का नहीं जाए। अगर कर्म का जो बंधन है या कर्तापना या कर्तृत्व भाव जो जीव का है, वो का नहीं क्यों नहीं जाता, यानी हम कंटिन्यूअसली कर्म बंधन करते ही रहते हैं, कर्म बंधन करते ही रहते हैं, ऐसा क्यों है। ओके, अभी इसका विशेष अर्थ देखते हैं। पूर्व की दो गाथाओं में शिष्य ने जीव के अकर्तापना की सिद्धि के लिए अपना पक्ष रखा, उसके सार रूप ये गाथा है। तो पहले जो 71 और 72 जो गाथा है उसका सार इस गाथा नंबर 73 में है। क्या है? शिष्य ने विचार करके देखा कि यहाँ तो मात्र दो विकल्प है, दो ऑप्शंस है। एक, आइदर जीव कर्म का कर्ता नहीं है या जीव कर्म का कर्ता है। देयर इज ओनली टू पॉसिबिलिटीज, राइट? आइदर जीव कर्म का कर्ता है या जीव कर्म का कर्ता नहीं है। इट कैन बी ओनली वन ऑफ दोस टू, और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, और कोई विकल्प हो नहीं सकता। उसमें पहला पार्ट लेते, अर्थात जीव कर्म का कर्ता नहीं है, तो ये बात स्वीकारे, तो फिर कर्म का कर्ता कौन है? अगर हम कहते हैं कि जीव कर्म का कर्ता नहीं है, तो देन द क्वेश्चन इज कि फिर कर्म का कर्ता कौन है?
तो ये बताना पड़ेगा, और इसलिए इस प्रकार के विकल्प पैदा होते हैं। 4 अलग-अलग प्रकार के विकल्प जो शिष्य ने रखे हैं वो पैदा होते हैं। पहला है कर्म का कर्ता कर्म है, कि जीव कर्म नहीं करता है लेकिन कर्म ही कर्म कराता है, इसके लिए कर्म का कर्ता कर्म हुआ। कर्म जीव की इच्छा बिना अपने आप होते रहते हैं। देखो, आपको और मुझे कर्म करने की इच्छा नहीं है, कर्म से अभी हम इस मार्ग में आए हैं, तो यहाँ पर यही भाव है कि हम किस तरह से कर्म से मुक्त हो। तो कर्म जीव की इच्छा नहीं है करने की, फिर भी कर्म का बंधन अपने आप हो रहा है, यानी एक सॉर्ट ऑफ ऑटोमेटिक ये कर्म बंधन का प्रोसेस चालू है। तीसरा जो विकल्प है वो ये है कि सत्व आदि, सत्व, रजस, तमस, ये गुण की प्रकृति कर्म का बंधन करती है। ये तीसरा ऑप्शन है कि प्रकृति कर्म का बंधन करती है, तो 3 प्रकृति बताई। या फिर चौथा, ईश्वर जीव को कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी से सब होता है, तो कर्म करना या कर्म करवाना भी भगवान की मर्जी से हो रहा है, या भगवान हमें प्रेरणा दे रहे हैं, इसके लिए हम अलग-अलग प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो ये 4 विकल्प पॉसिबल है कभी, अगर हम कहते हैं कि जीव कर्म का कर्ता नहीं है। तो ये 4 प्रकार से देखते जीव कर्म का अकर्ता होने से, दोष रहित होने से अबंध ठहरता है। अगर आप कर्म बांधते ही नहीं हैं, जैसे जो पहले के 4 ऑप्शन बकाए उसके कारण कर्म का बंधन होता है, तो फिर आपका दोष तो है नहीं ना, मेरा दोष ही नहीं, क्योंकि मैं तो कर्म बांध ही नहीं रहा हूँ, और दोष नहीं होने से मैं अबंध ठहरता हूँ। यानी मैंने कुछ किया ही नहीं, तो फिर मैं, मेरा बंधन कैसे होगा, यानी मैं अबंध ठहरता हूँ। और अबंध है तो फिर मोक्ष की बात करने का मतलब ही नहीं है। अगर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, तो फिर छूटने की बात कहाँ से आती है? मोक्ष का मतलब है मुक्ति। मुक्ति का मतलब सादी भाषा में कहे तो छूटना। तो जब भी मेरा बंधन ही नहीं है, मैं अबंध हूँ, तो फिर मुझे छूटने की क्या ज़रूरत है? मैं तो मुक्त ही हूँ। मैं मुक्त ही हूँ, यानी मेरा मोक्ष है ही, मोक्ष की मुझे कोई स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये बात लॉजिकली ठहरती है। अगर हम कहते हैं कि जीव कर्म का कर्ता नहीं है। और दूसरे पार्ट में अगर हम कहते हैं कि जीव कर्म का कर्ता है, और अगर ऐसा ना हो तो दूसरे पार्ट में क्या कहते हैं कि जीव, पहले हमने क्या किया कि 2 ऑप्शन लिए, आइदर जीव कर्म का कर्ता है या कर्म का कर्ता नहीं है। कर्म का कर्ता नहीं है तो फिर कौन करता है, उसके 4 ऑप्शंस हमने देखे। इसके लिए जीव यानी आत्मा या मैं कर्म का कर्ता नहीं ठहरता हूँ। अभी दूसरा ऑप्शन कि मैं या आत्मा कर्म का कर्ता है, तो क्या होता है देखते। तो दूसरे पार्ट में जैसे जीव कर्म का कर्ता है, ऐसा स्वीकारने में आए तो जीव का स्वभाव कर्म करना निश्चित होता है। अभी दूसरा ऑप्शन ये है कि जीव कर्म कर रहा है, तो जीव जब भी कर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि जीव का स्वभाव ही कर्म करना है, राइट? क्योंकि कंटिन्यूअसली जीव कर्म कर रहा है, तो ये निश्चित होता है। और वस्तु का स्वभाव तो तीनों काल में कभी भी वस्तु से भिन्न नहीं होता। जो वस्तु का स्वभाव है, जैसे जड़ का स्वभाव जैसा है कि बनना, नया होना, फिर नया हो के पुराना होते होते बिखर जाना या नाश हो जाना, और जड़ में कोई ज्ञान नहीं है, ये तो तीनों काल ये स्वभाव रहता ही है। और चेतन है, उसमें हमेशा ज्ञान गुण रहता है, या ज्ञान गुण के कारण वह हमेशा जानता है, देखता है। तो ये तो एक कंटिन्यूअस ये चलता ही रहता है आत्मा का गुण। तो स्वभाव अगर जो आपका है, तो आपका जो गुण है वो कभी भी जाएगा नहीं। जैसे हम शक्कर और नमक की बात बार-बार कहते हैं कि शक्कर की मिठास शक्कर में से कभी नहीं जा सकती है। तो अगर जीव कर्म का करता है या उसका स्वभाव कर्म करना है, तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि वो हर समय कर्म करता ही रहेगा, वो उसका स्वभाव है। और फिर कर्म करता रहेगा, तो वो स्वभाव कभी छूट सकता है क्या?
जो नेचर है वो छूट ही नहीं सकता है। तो वह स्वभाव मिटने योग्य नहीं है, वो कभी भी मिटेगा नहीं। इसलिए कर्म सदा होते ही रहेंगे। जो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि जन्म से लेकर अब तक हम कर्म करते ही आ रहे हैं, तो ये शायद हमारा स्वभाव होगा और उससे निवृत्ति तो होगी नहीं, क्योंकि जो स्वभाव है उससे कभी निवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे आत्मा में जो चेतना गुण है या ज्ञान का गुण है, वो कभी आत्मा से अलग हो ही नहीं सकता और जड़ में कभी भी ज्ञान गुण हो नहीं सकता। तो पूज्य पापा जी ने भी ये कहा है कि आप सब लोग तत्व को बहुत ही गहराई से पकड़ना है, क्योंकि ये सब सत्संग जो कर रहे हैं उसमें हमें तत्व, जैसा क्षमापना में आता है कि आपके कहे हुए तत्व के बिना मेरा मोक्ष नहीं है। तो मैं जब तक तत्व को जानूंगा नहीं तब तक मेरा मोक्ष हो नहीं सकता। तो तत्व ग्रहण करना, तत्व की समझ लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ फिर मोक्ष का, अगर मैं कंटिन्यूअस कर्म बांधता ही रहता हूँ, मेरा स्वाभाविक कर्म बांधना है और मैं कभी उससे मुक्त नहीं हो सकता, तो फिर उस समय भी मोक्ष का उपाय पॉसिबल ही नहीं है, या मोक्ष का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि कर्म तो कंटिन्यूअस हम बांध रहे हैं और बांध रहे हैं, ये तो अनएंडिंग प्रोसेस चालू है, तो फिर मोक्ष कहाँ से हो सकेगा। तो मोक्ष का उपाय उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों जो ऑप्शंस थे कि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है और कर्म का कर्ता है, दोनों में शिष्य ये प्रूव करना चाहता है कि आत्मा का कोई दोष नहीं है। आत्मा कर्म आइदर एक अबंध है, वन ऑप्शन इज दैट, या फिर बंधन करना उसका स्वभाव है। ये दो बात यहाँ पर आती है। इस तरह से सरल स्वभावी सुशिष्य की मति कंफ्यूज्ड है, वो कंफ्यूज है क्या ये है क्या है, और इसलिए वो सदुपाय उसे मिल नहीं रहा है। कभी भी हम कंफ्यूज होते हैं तो हमें क्या करना है वो हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए वह सदगुरु को विनय से पूछ रहा है। तो ये सब जो अपना ज्ञान दिखाने की शिष्य कोशिश नहीं कर रहा है, बट विनय से सदगुरु को पूछ रहा है कि ये सब मेरे डाउट्स है, ये मेरे कंफ्यूजन है। तो कर्ता कर्म का प्रश्न में मेरी अल्पमति काम नहीं आ रही है। देखो, एक तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। शिष्य यहाँ पर कोई और नहीं है, शिष्य हम ही है। हम ही, हमारे अंदर के जो प्रश्न है वो कृपाणु देव ने अच्छी भाषा में और सरल शब्दों में लिख के प्रस्तुत किए हैं, और शायद ये सब हमारे भी डाउट्स होंगे या कंफ्यूजन होगा जो हमें शायद पता भी नहीं है, लेकिन लॉजिकली ऐसे प्रश्न हर एक जीव के अंदर में से उत्पन्न होते रहते हैं। तो इसके लिए शिष्य अपने सब हथियार नीचे रख देता है कि गुरुदेव मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपा करके आप इसका समाधान करिए। तो ये जो गुण है, किस, मुझे पता नहीं है, हे गुरुदेव आप बताइए। हम ज्यादातर क्या करते हैं, अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे तो बहुत पता है, मुझे ये पता है, मुझे कर्म के बारे में, आत्मा के बारे में। तो फिर आप गुरु से कुछ ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर आपकी बुद्धि ये कहेगी करे तो पता है मुझे। तो गुरु जब भी ज्ञान देना शुरू करते हैं तभी आपका स्लेट ब्लैंक होना चाहिए। अगर ब्लैंक नहीं होगा तो गुरु कुछ दे नहीं पाएंगे आपको, और देंगे तो भी उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो मेरे पर कृपा करके ये आशंका के भंवर में से मुझे बाहर निकालो और मेरे अंतरंग रूपी समाधान रूपी सदुपाय से प्रकाशित करो कि जिससे मैं न्यायपूर्वक निर्णय कर सकूं। तो गुरुदेव आप मुझे एकदम समझाइए जिससे मुझे समझ में आ जाए, और समझ के फिर मैं पक्का न्यायपूर्वक समझ पूर्वक निर्णय कर सकूं। तो मैंने ऊपर बताया इस कारणों से जीव खुद कुछ करता नहीं है। फिर मोक्ष का उपाय का कारण क्या है, इस गाथा में वही लिखा है कि जीव करता नहीं है या फिर उसका स्वभाव है, तो फिर मोक्ष का उपाय का कोई मतलब होता नहीं है। इसका ये मतलब ही होता है कि जब भी हम कहते हैं कि जीव करता नहीं है, उसका दूसरा मीनिंग ये है कि जीव पाप भी नहीं करता है, पुण्य भी नहीं करता है, या राग द्वेष भी नहीं करता, राग भी नहीं करता, द्वेष भी नहीं करता, संकल्प भी नहीं करता, विकल्प भी नहीं करता। तो ये सब कुछ नहीं करता है, तो फिर मोक्ष का उपाय वह कैसे कर सकता है? अगर ये सब कुछ करता ही नहीं है तो फिर मोक्ष का उपाय भी वो कैसे करेगा? तो ये
फिर जीव कर्म का करता है तो उसका स्वभाव हुआ, जो अभी हमने 2-3 बार अलग अलग, तो वो कभी जाएगा नहीं, तो मोक्ष का उपाय कैसे मिलेगा? देखो, हमें सबको पता है कि हम हर समय राग और द्वेष, हर समय हम पाप और पुण्य के कर्म बंधन करते ही रहते हैं। हमारे अंदर में विभाव चलते ही रहते हैं और ये कर्म बंधन हम स्वयं देख रहे हैं, हो रहे हैं। लेकिन शिष्य को ये समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे कारण हो रहा है, दूसरे के कारण हो रहा है, भगवान के कारण हो रहा है, प्रकृति के कारण हो रहा है, क्या मेरा स्वभाव है? ये सब प्रश्न से शिष्य कंफ्यूज हो गया है और गुरु के सामने हाथ फैला के कहता है, हे गुरुदेव, प्लीज मुझे समझाइए, प्लीज मुझे इस मार्ग और इस कंफ्यूजन में से, इस भंवर में से बाहर निकालिए। तो ये हो गए शिष्य के प्रश्न। ओके, तो इस प्रश्नों के बारे में कोई किसी को प्रश्न है क्या? अभी हम सबको जो आतुरता है वो है कि गुरु का जवाब, सदगुरु का जवाब क्या है? सदगुरु किस तरह से ये जो आत्मा करता है या नहीं है, और कौन करता है, उसका किस तरह से सदगुरु जवाब देते हैं, वो अभी गाथा नंबर 74 में आता है। तो गाथा नंबर 74 है, ये सदगुरु का समाधान है। होयन चेतन प्रेरणा, कौन ग्रहे तो कर्म, जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा, जुओ विचारी धर्म। क्या कहते हैं, इसका मीनिंग समझ लीजिए। चेतन की, यानी कि आत्मा की प्रेरणा रूप अर्थात मनन रूप प्रवृत्ति न होने से कर्म को कौन ग्रहण करेगा? जड़ का स्वभाव प्रेरणा करना नहीं है, मनन करना नहीं है। जड़ और दो चेतन दोनों का भिन्न भिन्न धर्म है, ये विचार करके देखो। ये इसका अर्थ है। इसका मीनिंग सिंपली में सिंपल शब्द में कहे तो चेतना की प्रेरणा के बिना कर्म का ग्रहण कौन करेगा? या हम कुछ भी करते हैं तो काम करने के लिए हमें प्रेरणा अंदर से आती है ना, चलो आज सत्संग अटेंड करेंगे, चलो आज बाहर जाएंगे, चलो अभी मैं यू नो रसोई करता हूँ, या फिर मैं अभी आराम करता हूँ। अंदर से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती रहती है, जिस प्रेरणा के द्वारा हम सब कार्य करते हैं। आप सोचिए, कोई भी कार्य होने से पहले आपको अंदर से कुछ प्रेरणा आएगी, चलो अभी खड़े हो जाओ। भले हमारे को ऐसा नोटिस नहीं होता है, बट अंदर से एक प्रेरणा आती है और हम खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो सबसे पहले प्रेरणा आती है, तो प्रेरणा के बिना कर्म को ग्रहण कौन करेगा? ये एक प्रश्न है जो सदगुरु शिष्य को पूछ रहे हैं। और फिर कहते हैं कि अगर चेतन की प्रेरणा बिना हो रहा है, तो फिर प्रेरणा करने वाला बचा कौन? दो ही तो पदार्थ है, एक चेतन और एक जड़। तो फिर इसका मतलब हुआ कि जड़ की प्रेरणा से हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि जड़ में प्रेरणा करने जैसी कोई शक्ति है ही नहीं। क्या ये टेबल या कुर्सी, वो कुछ प्रेरणा करते हैं कि आप आओ मेरे मेरे कुर्सी पर बैठ जाओ या मेरे टेबल का इस्तेमाल करो? ऐसी कोई भी बात जड़ पदार्थ कर सकता है या जड़ पदार्थ करता है? ये पुस्तक कहती है कि आओ मुझे पढ़ो? नहीं, ये तो हमारा आत्मा चेतन की प्रेरणा से हम पुस्तक पढ़ते हैं, बट पुस्तक स्वयं तो प्रेरणा नहीं करती है। तो जड़ का स्वभाव प्रेरणा करना या कुछ करने के लिए जीव को तैयार करना, वो तो है ही नहीं। जड़ का स्वभाव ही ज्ञान है ही नहीं, और प्रेरणा जो है वो भी ज्ञान का एक प्रकार है। तो सोचो, शिष्य को सदगुरु कह रहे हैं कि सोच कि दोनों में से कौन प्रेरणा दे रहा है। तो कहता है कि आत्मा करता नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि जड़ कर्म का करता हुआ या जड़ प्रेरणा कर रहा है। तो देखते हैं इसका विशेष अर्थ। प्रवीण, प्रज्ञावंत, परम कृपाणु देव श्री सदगुरु मुख द्वारा
आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, ऐसी विनित शिष्य की आशंका का समाधान गाथा नंबर अभी जो 74 चालू है और 78 तक करने वाले हैं। तो ये 5 जो गाथा है उसमें शिष्य के प्रश्न का सद्गुरु जवाब देने वाले हैं। इसमें गाथा 71 का उत्तर तथा गाथा 74, 75 में गाथा 72 का उत्तर है। और उत्तर गाथा सॉरी और गाथा 72 का उत्तर गाथा 67, 76, 77 में है। 74, 75 में 71 जो शिष्य की जो गाथा की शंका थी उसका आंसर है और 72 नंबर की गाथा का आंसर है 76, 77 में और 78 है वो सिद्धांत सार रूप समराइजेशन कलश है। इट्स अ समरी ऑफ एवरीथिंग जो सदगुरु कहना चाहते हैं। तो इस तरह से ये 5 गाथा में शिष्य के शंका का सदगुरु जवाब देंगे। ये गाथा से जीव कर्म का कर्ता नहीं है, ये आशंका यथार्थ समाधान शुरू होता है। तो यहाँ पर से अभी शुरुआत होती है कि किस तरह से जीव कर्म का कर्ता है या नहीं है, उसका क्लैरिफिकेशन अभी शुरू होता है। उसका विवेचन करने से पहले कर्ता और कर्म अधिकार सिद्धांत दृष्टि से विचार ज्यादा उपयोगी होने से उसका संक्षेप में वर्णन किया है। तो अभी कर्ता और कर्म ये जो दो मेन पार्ट है, पहले उसका सिद्धांत हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम सिद्धांत समझेंगे तब जाके जवाब सदगुरु का अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन सिंप्लीफाई करके हम समझाएंगे तो आपको श्योरली समझ में आ जाएगा। और जिसको नोट्स करना है तो नोट भी कर सकते हैं कि ये कर्म और बाकी सब लोग काफी बार कर्म कर्म के बारे में पूछते रहते हैं कि कर्म कैसे होते हैं, कर्म का कर्ता या कर्ता कैसा है, कर्म बंधन कैसा है। आई थिंक काफी लोगों को पता है, लेकिन ये जो अभी डिटेल में बताएंगे तो और आपकी क्लैरिटी भी बढ़ेगी। ओके, तो उसके बाद ही सदगुरु का समाधान हमें बराबर ग्रहण होगा। पवित्र जैन दर्शन शादवाद स्वरूप है, अपेक्षावादी है, अनेकांत है, वस्तु स्वरूप भिन्न भिन्न नए से जैसा है वैसा समझना, यह शादवाद है। तो जो पवित्र जैन दर्शन है जिसके बेसिस के ऊपर में ये पूरी आत्मसिद्धि लिखी गई है, वह शादवाद स्वरूप है, यानी वो हर एक चीज को हर एक एंगल से समझने की कोशिश करती है। और अनेकांत है, अनेकांत मीन्स एवरीबॉडीज पॉइंट ऑफ व्यू इज अंडरस्टूड, अनेकांत। ओके, तो हर एक चीज को एक सिंप्लीफाई कहे तो इट टेक्स अ 360 डिग्रीज व्यू ऑफ एनीथिंग। चाहे वो जड़ हो तो भी उसको 360 डिग्रीज व्यू से देखते हैं, चेतन हो तो भी उसको सर्व एंगल से समझते हैं। कोई भी पदार्थ को वो कंप्लीटली समझने का प्रयास करते हैं। और शादवाद मीन्स हर एक चीज को वो एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको समझते हैं कि अगर कोई कह रहा है कि कर्म का कर्ता नहीं है तो वो किस एंगल से कह रहा है, अगर वो कहता है कि कर्म का कर्ता हूं तो वो किस एंगल से कह रहा है। ये बात पूरी तरह से जैन दर्शन समझते हैं और समझाते हैं। श्री जिनेश्वर देव ने कहा है कि आत्मा व्यवहार से उद्गल कर्मादि का करता है, निश्चय नय से भाव कर्म का करता है और शुद्ध नय से भाव कर्मों का शुद्ध भावों का करता है। अभी देखो यहाँ पर ये थोड़ा समझते हैं। पहले आत्मा व्यवहार से उद्गल कर्मादि का करता है, जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं वह आत्मा का कर्म का बंधन करते ही रहते हैं, यानी कर्म के जो पार्टिकल्स है वो चेतन नहीं है। कर्म के पार्टिकल्स क्या है, उद्गल है, जड़ है, पर वो दिखते नहीं है, वो इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक है कि आज के माइक्रोस्कोप के द्वारा भी कर्म के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इतना सूक्ष्म है कर्म का पार्टिकल, लेकिन वो जड़ है, चेतन नहीं। ओके, ये पहला समझना है। और जीव
वह पुद्गल कर्म का व्यवहार से करता है। व्यवहार, निश्चय, ये थोड़ा हम आगे भी बताएंगे तो क्लैरिफाई हो जाएगा। निश्चय नहीं से चेतन भाव कर्म का करता है। तो निश्चय से चेतन क्या करता है? भाव करता है। हम सब भाव करते रहते हैं, तो निश्चय से वो भाव कर्म का करता है। और शुद्ध निश्चय नहीं से, और शुद्ध नहीं से या शुद्ध निश्चय नहीं से वह शुद्ध भाव का करता है। जो भगवान है या परमेश्वर है या ईश्वर है, वो कोई तरह के, वो सिर्फ भाव, शुद्ध भाव करते हैं। जो हमारा हे प्रभु में आता है ना, हे प्रभु शु कहूं दीनानाथ दयाल, हूं तो दोष अनंत न भाजन शु करुणा। शुद्ध भाव मुझमा नहीं। शुद्ध भाव मीन्स कोई भी भाव का न होना, एकदम पवित्र भाव, शुद्ध भाव में रहना। तो वह तीसरी और भगवान की जो दशा है वो शुद्ध भाव है। वहां कोई विकार नहीं है, वहां कोई विकल्प नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। ज्ञान अपनी चरम सीमा पे है, यानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ज्ञान वहां पर है। इसके लिए उसको शुद्ध भाव कहा जाता है। तो वो शुद्ध भाव का करता है। तो ये तीन प्रकार से हो गया। एक व्यवहार से पुद्गल कर्म का करता, निश्चय से भाव कर्म का करता, और शुद्ध शुद्ध नय से शुद्ध भाव का करता। ओके, इसको और अभी डिटेल में देखते हैं। तो ये सिद्धांत भेद विस्तार से अभी हम समझते हैं। पहला है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। जिसको लिखना है लिख लीजिए। पहला है, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स है बट समझ में आ जाएंगे। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ओके, इसमें तीन शब्द है, अनुपचरित, असद्भुत और व्यवहार नय। ये नय से, इसका मीनिंग है, ये नय से आत्मा ज्ञान, ज्ञानावरण यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय कर्म, जो भी कर्म है, पुद्गल कर्मों का और शरीर पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों का करता है। इस नय के हिसाब से आत्मा जो है, वो जो भी कर्म है, जो भी 8 प्रकार के जो हमारे कर्म है, घाती कर्म और अघाती कर्म, ये सब कर्मों का आत्मा करता है। ओके, पुद्गल कर्मों का। तो पुद्गल कर्म क्यों कहा यहाँ पर? क्योंकि जब भी कर्म बंधन होता है तो पुद्गल यानी कर्म के पार्टिकल्स हमारे ऊपर चिपक जाते हैं, यानी आत्मा पे चिपक जाते हैं। हमको दिखाई नहीं देते हैं बट वो चिपके हुए हैं। और आज की दशा में हमारे अंदर में पवित्र ज्ञान नहीं है। उसका एक ही रीजन है कि हमारा आत्मा कर्म से ढका हुआ है। जैसे सूर्य बहुत ही काले घने बादलों से ढक जाए, सूर्य कितना भी प्रभावशाली हो लेकिन काले बादल की वजह से पूरा अंधेरा जैसा छा जाता है, या ग्रहण होने पर सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, इस तरह से आत्मा का भी कर्मों के द्वारा ग्रहण हुआ है। ज्ञानावर्णिक आदि कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाहन संबंध है, और जब तक ये संबंध है, जहां तक आत्मा की गति होती है वहां कर्मों की गति होती है। अभी ये जो कर्म के पार्टिकल्स है वो आत्मा के साथ में चिपके हुए हैं। तो एक क्षेत्र अवगान मतलब एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं या एक साथ रहते हैं। तो जहां जहां आत्मा जाता है वहां ये कर्म के पार्टिकल्स भी जाते हैं। जैसे हम अभी इस भाव में जो भी आप शरीर में आए हैं, तो आप यानी आत्मा अपने पास्ट के कर्म साथ में लेके आया है। तो कर्म के पार्टिकल्स आत्मा से चिपके होने से जहां भी आत्मा जाता है वहां आत्मा के साथ कर्म के पार्टिकल्स भी जाते हैं। ये बात समझ में आती है। आत्मा जब रागादि कषाय भाव युक्त होता है, जब भी आत्मा में राग होता है, कषाय होता है, द्वेष होता है, व्हाटएवर, उस समय, एक मिनट, सॉरी। तो इस तरह से जब
आत्मा कषाय करता है, कोई भी तरह का कषाय आत्मा करता है, उस समय कर्म की वर्गणा जो पार्टिकल्स है वो चारों तरफ इस पूरे ब्रह्मांड में कर्म के पार्टिकल्स है, यानी आत्मा के आसपास आज भी कर्म के पार्टिकल्स चार्ज हुए बिना मौजूद है। जैसे ही आत्मा विभाव करता है, वो आसपास के कर्म के पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं, चार्ज होके चिपक जाते हैं। जैसे हमने स्कूल में एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि जैसे ही हम मैग्नेट लाते हैं, तो लोहा जो होता है मैग्नेट से चिपक जाता है। तो जैसे ही इसी तरह से आत्मा में जैसे ही विभाव होता है, कर्म के पार्टिकल्स चार्ज होके आत्मा से चिपक जाते हैं। तो ये उद्गल के कर्म के पार्टिकल्स आत्मा के ऊपर चिपक जाते हैं। यह कारण से कर्तापना अनुपचरित है और द्रव्य कर्म भिन्न पदार्थ है। अभी इसमें कर्तापना अनुपचरित है, मतलब क्या आपने प्लान किया था कि कर्म के पार्टिकल्स मुझे आके चिपके? उपचार, जब भी हम कहते हैं ना किसी का उपचार किया, उपचार मतलब हमें पता है क्या करना है और हम उपचार करते हैं, हम कुछ समझ के जानकर कुछ क्रिया करते हैं, उसको उपचार कहते हैं। अनुपचार का मतलब है ये हमने प्लान नहीं किया, ये हमने कोशिश भी नहीं की, बट अपने आप अनुपचार, बिना उपचार किए हो गया। ओके, इसके लिए शब्द है अनुपचरित, अनुपचार। पहला बात ये है। और द्रव्य कर्म भिन्न पदार्थ है। अभी आत्मा एक है और द्रव्य कर्म दूसरे हैं, तो आत्मा अलग और द्रव्य कर्म अलग है। तो ये दोनों अलग पदार्थ होने से इसे असद भूत कहा जाता है, मतलब सत नहीं है, असद है। क्योंकि अगर आत्मा स्वयं का कुछ करेगा तो उसको सत कहेंगे, और जब भी आत्मा दूसरे के साथ में कुछ करेगा तो उसे असत कहेंगे। तो इसके लिए असद भूत ये दूसरा शब्द आया। और भिन्न पदार्थ के प्रति कर्तापना दिखाता है, वह व्यवहार है। अभी आत्मा ने कर्तापना या कर्तृत्व किस पदार्थ के प्रति दिखाया? उसने कर्म के पार्टिकल जो पुद्गल है उसके प्रति कर्ता भाव, आई मीन कर्तृत्व हुआ या कर्तापना हुआ। तो बिकॉज वो, जब भी हम कहते हैं ना, देखो हम कहते हैं व्यवहार, हम लेट अस अंडरस्टैंड व्यवहार का क्या मीनिंग है। हम जब भी कहते हैं ना हम किसी के साथ में व्यवहार करते हैं, तो व्यवहार हम हमेशा दूसरे के साथ में ही करते हैं ना, इजंट इट? जब भी हम व्यवहार शब्द का मीनिंग शब्द कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम व्यवहार दूसरे के साथ में करते हैं। तो व्यवहार करना, तो व्यवहार इज ऑलवेज विथ समबडी एल्स, समथिंग एल्स। क्योंकि इसमें आत्मा कर्म के साथ में कुछ कर रहा है, इसको लिए उसको व्यवहार कहेंगे। अगर आत्मा स्वयं के साथ में अगर कुछ करता था तो उसे निश्चय कहेंगे। तो व्यवहार और निश्चय में ये फर्क है। निश्चय मीन्स जो अपने आप अंदर में हो उसे निश्चय, और जो दूसरे के साथ में हो उसे व्यवहार। तो इस तरह से ये तीन शब्द आ गए। अनुपचरित बिकॉज हमने प्लान नहीं किया, दूसरा असद्भूत क्योंकि वह स्वयं का नहीं है, दूसरा है, और ये टेम्पररी है। देखो कर्म बंधन ये जो भी है ना, ये परमानेंट कभी होता है? कर्म बंधन नहीं, टेम्पररी होता है, असद है। और तीसरा व्यवहार है क्योंकि दूसरे के साथ में हो रहा है। तो इस तरह से अनुपचरित, असद्भूत, व्यवहार नहीं, इसको कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स। सिंप्लीफाई करे तो बहुत सिंपल है, आत्मा ने विभाव किया, कर्म के पार्टिकल चिपक गए, बस इतना समझ में आ लगा। ओके, ये हो गया पहला। इसी तरह से शरीर आदि पुद्गल परमाणुओं का आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगान है। अभी जो शरीर है वो शरीर भी पुद्गल का बना हुआ है, वो भी पुद्गल के परमाणु का है। वह आत्मा के साथ ही रहता है। यहाँ ये शरीर में शरीर भी है और आत्मा भी है, तो इसको हम कहते हैं एक क्षेत्र अवगाहन। एक क्षेत्र में ही दोनों रहते हैं, उसका शब्द है एक क्षेत्र अवगाहन। और इसलिए जब आत्मा के साथ संबंध है तो आत्मा जहां जाता है तो शरीर भी वहां जाता है, इजंट इट? जब तक आत्मा और शरीर का संबंध है तो आत्मा जहां जाता है वहां शरीर भी जाता है। तो तब आत्मा की गति आदि के साथ में शरीर की भी गति होती है।
कभी ऐसा देखा कि आत्मा अलग जगह गया और शरीर अलग जगह गया? इज इट, हैव यू सीन लाइक दैट? मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, बट जब भी साथ में है दोनों, तो हर समय साथ में ही रहते हैं, साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं, हर चीज साथ में आत्मा और शरीर का होता है। इससे अनुपचरित कर्तृत्व है, भिन्न पदार्थ है, इसके लिए सेम चीज यहाँ भी आती है, अनुपचरित है क्योंकि ये प्लान करके नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिक हो रहा है, जय आत्मा कर रहा है वही शरीर के साथ हो रहा है। भिन्न पदार्थ है, इसके लिए असतभूत है, सत नहीं है। और दूसरे के साथ में है, यानी आत्मा और शरीर का है, ये व्यवहार है, इसके लिए उसको अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। तो पहले कर्म के पार्टिकल्स के बारे में बात की और अभी शरीर के परमाणु या शरीर की बात की। दोनों में यही आता है कि आत्मा कर्म के साथ जुड़ा हुआ है और कर्म का जो फल है ये शरीर, आत्मा शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। हमें जो भी शरीर मिला है वो पता है ना किसके लिए मिला है? कर्म भुगतने के लिए मिला है। जब भी हम आत्मा भोगता है उसके ऊपर आएंगे तो वो बात और क्लियर होगी। लेकिन ये एक सिंपल बात है, क्योंकि हम सुख और दुख का वेदन किसके थ्रू करते हैं? शरीर के द्वारा ही करते हैं ना। शरीर है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, ये सब शरीर का ही भाग है। अभी दूसरा, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। उपचरित मतलब प्लान करके करना। ये नहीं से आत्मा घटपट ग्राम नगर आदि का कर्ता कहलाता है। जैसे हम कुछ भी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, घर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां भी वहां भी कर्ता तो है ही ना, कुछ तो हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है मतलब कर्ता हो गया। तो मनुष्य या कोई भी प्राणी हो, वो भी अपना घोंसला बनाता है, अपना घर बनाता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, तो इसको भी कर्तृत्व कहते हैं। लेकिन ये क्या है, उसके बारे में आगे समझते हैं। ये सब पदार्थ भिन्न क्षेत्र में है और उनके साथ बाह्य संबंध होने से वह रीत से पृथक है। अभी घर आपसे अलग है, घर, घड़ा, कपड़ा, ये चीज सब आपसे अलग है ना, पृथक है, पृथक मतलब अलग है। तो आप कुछ आपसे अलग कुछ चीज बना रहे हो। जैसे आप खाना बनाते हो, तो खाना भी आपसे तो अलग ही है ना। तो आपने जो भी दूसरे फिजिकल पदार्थ के साथ में किया, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। आपने खाना बनाया, तो आप क्या कहते हैं? मैंने खाना बनाया। आपको कैसा लगा? हम ये कहते हैं ना। हम ऐसा तो नहीं कहते खाना अपने आप बन गया। कोई ना कोई तो खाना बनाने वाला था ही। कोई ना कोई घर बनाने वाला था, कोई ना कोई गाड़ी बनाने वाला था। इस तरह से कुछ भी चीज जो हो रही है, वहां भी कुछ चीज बनी, तो उसका भी कर्ता कौन है, ये प्रश्न होगा। तो आत्मा की चेष्टा का निमित्त और वह चेष्टा का निमित्त से निमित्त बने और वह दोनों निमित्त का पता है, इसलिए वह बाह्य पदार्थों का कर्तृत्व उपचरित है। अभी आप खाना बनाते हो, एग्जाम्पल सिंपल लेता हूँ, तो आप प्लानिंग करते हो ना, कैसे ही ब्लाइंडली खाना बना देते हो। कुछ ना कुछ तो दिमाग में आता है, चलो आज भिंडी बनाएंगे, कल फ्लावर बनाएंगे, आज ये करेंगे, वो करेंगे। तो आप प्लान करते हो, फिर सब्जी मार्केट से लेके आते हो, मसाले घर में से यूज करते हो, तो उपचार कर रहे हो। जैसे उपचार रहता है ना, कुछ भी किसी को लग गया, हमने तो उपचार किया है। इसी तरह से कोई भी क्रिया कर रहे हैं, उसमें हमारा प्लानिंग रहता है और प्लानिंग के साथ में हम ये सब करते हैं। भिन्न पदार्थ है, इसलिए कर्तृत्व असद्भुत है। पृथक द्रव्य में कर्तृत्व बताने में आता है, इसलिए व्यवहार है। अभी ये भी असत क्यों है? क्योंकि आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। भिन्न पदार्थ है ना, आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके लिए इसका कर्तृत्व असद्भुत। देखो, जो भी आपके साथ में कनेक्टेड नहीं है वो असत है। जैसे कर्म असत है, जो आपने खाना बनाया वो भी असत है। असत है मतलब वो टेम्पररी है, वो परमानेंट तो नहीं रहने वाला है। आपने कपड़ा बनाया, घर बनाया, हर एक चीज वो टेम्पररी है, इसके लिए उसको असत कहेंगे। और आपसे अलग है, इसके लिए भिन्न है, आपसे भिन्न है, इसके लिए उसको असत कहते हैं। और तीसरा है, दूसरे पदार्थ में कुछ हुआ, ये घर
घर, खाना, ये सब जो हुआ दूसरे पदार्थ में हुआ, इसके लिए यहाँ भी व्यवहार आएगा। इसके लिए कहा है उपचरित, असद्भूत, व्यवहार नहीं। अभी ये सब टेक्निकल हो गया। सिंपल फॉर्म में कहे इसका क्या कहना है, आप जो भी काम करते हो, खाना बनाते हो, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, जो भी करते हो, वो भी आपका कर्तृत्व है। आप कुछ कर रहे हो ना, किया मतलब कर्तृत्व। ओके, ये यहाँ पर इतना सिंपल है। पहले में था कर्म का कर्तृत्व, यहाँ पर है जो फिजिकल चीजें हम बनाते हैं उसका कर्तृत्व। और ये सब समझना है क्योंकि जब ये भोक्तृत्व की बात करेंगे तो हले का भोक्तृत्व के साथ में कनेक्शन होगा। अभी आते हैं व्यवहार से आगे बढ़ के निश्चय के ऊपर। पहला है अशुद्ध निश्चय नहीं। ये नए से आत्मा चेतन कर्मों का करता है। चेतन कर्म वह जीव की परिणति है। जब भी हम चेतन कर्म कहते हैं, दो दो शब्द यहाँ पर आते हैं, एक है चेतन कर्म और दूसरा है द्रव्य कर्म। चेतन कर्म का मतलब है कि जब भी आप भाव विभाव करते हो, तो भाव विभाव किसने किए? चेतन ने किए ना। चेतन मतलब आत्मा ने किए। आत्मा ने जो भाव विभाव किए उसको हम चेतन कर्म कहते हैं। यानी चेतना कुछ डिस्टर्ब हुई, उसको चेतन कर्म कहेंगे। चेतना में कुछ वाइब्रेशन हुआ, कुछ चार्जिंग हुआ, उसे चेतन कर्म कहते हैं। और इस वाइब्रेशन या चार्जिंग के कारण कर्म के पार्टिकल्स आके चिपकते हैं। तो वो जो हो गया वो हमने फर्स्ट में कवर कर लिया कि चेतन के पार्टिकल्स आपके चिपके, तो वो कर्म का, द्रव्य कर्म का भी आत्मा करता है और यहाँ पर चेतन कर्म का भी आत्मा करता है। तो चेतन कर्म और द्रव्य कर्म में इतना ही फर्क है। चेतन कर्म मतलब आत्मा जब भी विभाव करता है वो चेतन कर्म है, और जो पार्टिकल्स आके चिपकते हैं उससे द्रव्य, द्रव्य मीन्स फिजिकल, वो फिजिकल कर्म चिपकता है। क्योंकि जब तक ये विभाव नहीं होगा तब तक द्रव्य का पार्टिकल चिपकेगा कैसे? तो पुद्गल कर्म का उपाधि का निमित्त पाकर जीव रागादि विभाव परिणमन करता है। अभी हमें विभाव क्यों होते हैं? तो कोई ना कोई निमित्त के कारण हमारे अंदर में विभाव होते हैं ना। आप खुश कभी क्यों होते हो, दुखी क्यों होते हो, गुस्सा क्यों होते हो? कुछ ना कुछ आपको निमित्त मिलता है, इज़न्ट इट? आपको निमित्त मिलता है और निमित्त के अनुसार आपको सुख और दुख, राग और द्वेष ये सब होता रहता है। तो यहाँ पर इसके कारण चेतन का परिणमन हो रहा है, यानी चेतन में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। चेतन गुस्सा हो गया, चेतन शांत हो गया, चेतन में खुशी आई, चेतन में दुख आया, क्योंकि भाव तो चेतन में हो रहा है। तो ये रागादि भाव जीव में स्वयं अर्थात स्वभाव के निमित्त से होते नहीं है। यानी ये जो भाव है वो अपने आप ऑटोमेटिकली, यानी उसका स्वभाव नहीं है। चेतन का स्वभाव राग द्वेष करना नहीं है, बट निमित्त के कारण गुस्सा। जैसे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, शांत बैठे हो, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ विचार आ गया, तुरंत आपको भाव कुछ ना कुछ हो जाएगा। आपने कोई चीज देख ली, तुरंत आपको विभाव आ जाएगा। तो निमित्त अधीन आपका ये ऊपर नीचे होता है, राइट? तो पर द्रव्य के निमित्त से ये हो रहा है, इसलिए ये भाव क्षणिक और स्वभाव से विपरीत होने के कारण उसे अशुद्ध कहा जाता है। अभी आपको गुस्सा आएगा तो थोड़े समय के लिए गुस्सा आएगा, फिर से आप शांत हो जाओगे। आप दुखी होंगे, थोड़े समय के लिए दुखी होंगे, फिर से आप न्यूट्रल या नॉर्मल में आ जाओगे। इस तरह से कोई भी जो विभाव होता है, देखो विभाव कोई भी, कैन एनीबॉडी हाईलाइट वन विभाव जो कंटिन्यूअस चलता ही रहता है? ऐसा कोई विभाव हो ही नहीं सकता जो कंटिन्यूअस चले। हर एक विभाव टेम्पररी होता है, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव और विभाव में यही डिफरेंस है। स्वभाव हमेशा परमानेंट रहता है और विभाव हमेशा टेम्पररी रहता है। ओके, तो स्वभाव से विपरीत होने से वो अशुद्ध है, किंतु वह जीव में होती है। अशुद्ध क्यों कहा? क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है गुस्सा करना, बट गुस्सा हो गया, इसके लिए अशुद्धता है, शुद्धता नहीं है।
और वह किसमें हो रही है? मेरे स्वयं के आत्मा में हो रही है। मेरे स्वयं के आत्मा में ये विभाव हो रहे हैं, इसके लिए उसको निश्चय कहते हैं। निश्चय क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे आत्मा में ही ये विभाव हो रहे हैं, इसके लिए निश्चय। सिर्फ निश्चय और व्यवहार का एक सिंपल सा मीनिंग है। निश्चय जो स्वयं के आत्मा में हो उसे निश्चय कहेंगे, और जो दूसरे के साथ में हो उसे व्यवहार कहेंगे। दिस इज एज सिंपल एज दिस। तो विभाव यहाँ पर किसमें हो रहे हैं? आत्मा में हो रहे हैं, इसके लिए उसको निश्चय कहा गया है। और ये विभाव का रीजन क्या है? कि निमित्त के कारण विभाव हो रहे हैं। ओके, इसके लिए उसको, और ये विभाव भी टेम्पररी है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, इसके लिए उसको अशुद्ध कहा गया है। तो निज स्वभाव की दृष्टि से रहित होकर जीव जब ये रागादि करते हैं, इसके लिए उसको कर्ता कहते हैं। तो हम हमारे निज स्वभाव में अगर नहीं रहते हैं, तो हम राग द्वेष हर एक तरह के विभाव, कषाय सब कुछ करते हैं। उसका यहाँ पर रेफरेंस है, उसको अशुद्ध निश्चय नहीं कहते हैं। बाद में मैं सबको समराइज करूंगा तो और आपको क्लियरली समझ में आएगा, बट आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है। अभी है शुद्ध निश्चय नहीं। निश्चय मीन्स आत्मा में जो हो रहा है वही, उसको शुद्ध निश्चय नहीं। पहले अशुद्ध कहा, अभी शुद्ध। ये नीव नए से जीव मलिनता रहित ऐसे अनंत ज्ञान आदि निज शुद्ध स्वभाव का भावों का करता है। जैसे ज्ञानी है, परम कृपाणु देव की बात करे, पप्पा जी की, या कोई भी ज्ञानी की बात करे, तो वह ज्ञानी अपने स्वभाव में जब ही रहते हैं तो उसे शुद्ध निश्चय नहीं कहेंगे। तो हमें कहेंगे कि शुद्ध भाव का वो करता है, क्योंकि वो भाव तो कर रहे हैं, लेकिन कौन से भाव? शुद्ध भाव। आप और मैं अगर गहरी समाधि में चले जाए और कोई भी हमारे विभाव नहीं रहे, तो हम भी कह सकते हैं हम शुद्ध निश्चय नए में है। ओके, जब भी हम विभाव करते हैं तो हम कहेंगे अशुद्ध निश्चय नए में है, और जब भी हम अपने स्वभाव में रहते हैं जितने समय, उतना समय हम कहेंगे शुद्ध निश्चय नहीं। ओके, ये अनंत ज्ञान आदि शुद्ध पर्यायों कर्म की उपाधि के अभाव में होते हैं। यानी जब भी कर्म के निमित्त न हो या कर्म की उपाधि न हो, उस समय स्वभाव अपना प्रकट होता है। इसके लिए उसका कर्तापना है, लेकिन वो शुद्ध है। वो कर्तापना कैसा है? शुद्ध है। और जीव की परिणति होने से निश्चय, क्योंकि जीव स्वयं के अंदर में ये हो रहा है, इसके लिए निश्चय। तो सिंपल फॉर्म में, अब आत्मा जब इस समाधि में या अपने शुद्ध भाव में रहता है, तो वह शुद्ध निश्चय नहीं करता है। ओके, तो एक हो गया अशुद्ध विभाव, एक हो गया शुद्ध स्वभाव। अभी एक लास्ट है परम शुद्ध निश्चय नहीं। परम शुद्ध निश्चय नहीं, इस नए के अभिप्राय से कर्ता कर्म भेद नहीं है। इसमें कर्ता और कर्म का भेद नहीं है। कैसे हम समझते हैं? कि समस्त प्रकार के भेद विकल्प पर्याय दृष्टि से रहित अखंड विषय का ग्रहण करना, वह परम शुद्ध निश्चय नए का कार्य है। जब भी भगवान की दशा हम देखते हैं, तो वहां पर परम है। परम मीन्स अल्टीमेट शुद्ध निश्चय नहीं है। अभी जो हमने प्रीवियस शुद्ध निश्चय नहीं की बात कही, वहां पर क्या कहा? कि कुछ समय के लिए अगर आप रह सकते हो शुद्ध भाव में, तो हम कहेंगे उतने समय के लिए आप शुद्ध निश्चय नहीं में थे। और परम शुद्ध निश्चय नहीं मीन्स भगवान या परमात्मा की जो दशा है, जब भी वो कंटिन्यूअसली शुद्ध निश्चय नहीं में या शुद्ध भाव में ही फॉर एवर रहते हैं। फॉर एवर मीन्स उनको एक क्षण के मात्र भी, अभी आप ऊपर जो भगवान है, परमात्मा जिसको भी आप मानते हो, वो परमात्मा कभी भी उनको क्या विभाव और या विकल्प होते हैं? ऊपर बैठ के उनको लगता है अरे ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे कोई भी भाव उनको होते हैं? नहीं होते हैं। तो उनको कोई भी विभाव नहीं होते हैं और कभी भी नहीं होते हैं। इसके लिए यहाँ कहा गया है परम
शुद्ध निश्चय नहीं। ओके, और अगर हम कहें कि शुद्ध निश्चय नय में हमेशा है, तो एक तरीके से कहेंगे ये अकर्ता है, क्योंकि कुछ करता ही नहीं है। जहां भी करता नहीं है तो कोई कर्म बंधन भी उन्हें होता नहीं है। ओके, तो कर्म का बंधन एक सिंपल फॉर्म में कहे तो इसमें अलग अलग प्रकार बताए गए, उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, ऊपर से मतलब परमात्मा की दशा से। तो परमात्मा परम शुद्ध निश्चय नहीं में, कोई विभाव नहीं, कोई विकार नहीं, कोई मलिनता नहीं, कोई कर्म भी नहीं जिससे वापस कुछ निमित्त मिले, कुछ भी नहीं है। तो वो परम शुद्ध दशा में है। तो वहां पर हम कहते हैं कि वो शुद्ध कर्म का करता है, शुद्ध भाव के करता है, या एक एंगल से कहे तो वो अकर्ता है, वो कुछ करता ही नहीं, बट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने स्वभाव में मस्त है और कुछ नहीं कर रहे। तो दूसरे नए से वो शुद्ध भाव में है, इसके लिए उसे अकर्ता कहा जाता है, उन्हें अकर्ता कहा जाता है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पे ज्ञानी के बारे में। तो ज्ञानी शुद्ध निश्चय में मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, क्योंकि उनकी दशा में वो हर समय अपने समाधि में ही रहते हैं, या मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो समाधि भाव में रहते हैं। और वो समाधि भाव में रहने के कारण उन्हें शुद्ध निश्चय नय कहा जाएगा, या शुद्ध निश्चय नय के कर्ता कहा जाएगा। और तीसरा, जो हमारी सबकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? विभाव करते ही रहते हैं, और जितने बार विभाव हो रहे हैं उतने बार हम करता है, यानी हमारा जो कर्तापना है या कर्तृत्व है वह हर समय हो रहा है। और हर समय हमारे अंदर में निमित्त के अधीन, निमित्त बहुत जरूरी है। हमारे को तो सुबह से लेकर रात तक, और इवन रात को सपने में भी निमित्त तो मिलते ही रहते हैं, और निमित्त के कारण हर समय हमारे अंदर में विभाव 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 चलते हैं, और इसको हम कहते हैं चेतन कर्म। ओके, चेतन कर्म यानी चेतन का विभाव होना, उसे चेतन कर्म कहते हैं। अभी ये चेतन कर्म का जब भी विभाव होता है, उससे क्या होता है? तो उसके कारण जो कर्म के पार्टिकल्स आजू बाजू में है वो चार्ज हो जाते हैं, वो चार्ज होके आत्मा पे चिपक जाते हैं, जिसे व्यवहार नए कर्म बंधन कहते हैं। तो इसे द्रव्य कर्म बंधन कहते हैं, और चेतन ने जो विभाव कहे वह वह व्यवहार, वो निश्चय है, और ये जो चिपक गए उसे व्यवहार द्रव्य कर्म, यानी द्रव्य मतलब फिजिकल पार्टिकल्स कर्म के चिपक गए, उसको द्रव्य कर्म कहेंगे। और ये जो है इसको चेतन कर्म कहेंगे। चेतन ने विभाव किया, वो चेतन कर्म। द्रव्य के पार्टिकल्स, आपके कर्म के पार्टिकल्स चिपक गए, उसे हम कहते हैं व्यवहार या द्रव्य कर्म। और जो लास्ट कर्म है, कर्म करते हैं हम, बिजनेस करते हैं हम, ये करते हैं वो करते हैं, घर बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, ये सब, ये भी एक प्रकार का कर्तापना है। तो इस तरह से ये 5 अलग अलग प्रकार के कर्तापना या कर्तृत्व भाव है। अभी मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें आपको एक साथ में मिल गई है। यहाँ पर मैं पॉज करके पूछना चाहता हूँ, आपको कितना समझ में आया या क्या समझ में नहीं आया? तो हम उसे डोंट गो बाय टेक्निकल वर्ड्स, मर्म को समझिए, रियल जो क्या समझना है वो समझिए, शब्द याद रहे या न रहे, लेकिन जो मेन बात ज्ञानी यहाँ कहना चाहते हैं वो समझ में आनी चाहिए। इज इट क्लियर? एनी डाउट? एनी क्लैरिफिकेशन? निमेश भाई थोड़ा दोबारा सुनेंगे और तो थोड़ा तभी ग्रहण होगा। It's just too many things together। तो मतलब कुछ कुछ तो समझ आ रहा है, जैसे एक शुद्ध नय है, एक परम शुद्ध है, एक मतलब निश्चय है, व्यवहार है। सो थोड़ी थोड़ी चीजें ऑल पुट टुगेदर
I think to absorb it, I'll need some time. I'll go through the satsang once you have sent the recording, and then I'll put my question forward. ओके फाइन ओके और किसी को कोई ऐड करना है? हेलो ओके तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। Just a second, निमेश भाई, इसमें स्यादवाद की शैली कहाँ से आ गई? मतलब हमें हर एंगल से क्या समझना है? हम हर एंगल से ये समझना है कि किस किस प्रकार से जीव का कर्तृत्व है और किस प्रकार से कर्तृत्व नहीं है। ओके तो स्यादवाद का ये मतलब है, जैसे बताया कि भगवान है वो परम शुद्ध आत्मा है, या हम भी जब भी शुद्ध भाव में है तो शुद्ध भाव में होने से उस समय हम शुद्ध भाव के करता है, यानी वहां पर कर्म बंधन नहीं होता है। जब भी शिष्य कहता है ना कि हम कंटिन्यूअस कर्म बांधते ही रहते हैं, तो यहाँ पर ज्ञानी ये क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि कभी आप कर्ता भाव में हो, जो नॉर्मल मनुष्य तो हर समय कर्ता भाव में है, बिकॉज दो तरीके के उसके, एक तो विभाव कंटिन्यूअस चालू रहते हैं और दूसरा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चीजों में वो उलझा ही रहता है, कुछ बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसका कर्तृत्व तो कंटिन्यूअस चालू है। एक बाह्य से जो कर रहा है वो, एक अंदर से जो विभाव कर रहा है उसके कारण, तो ये यहाँ पर तो कर्ता भाव है ही। और लेकिन जब भी शुद्ध भाव में चला जाता है, जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी कुछ बाह्य से भी, ज्ञानी बिजनेस भी करते हैं, कृपाणुदेव ने भी बिजनेस किया, तो वो बिजनेस करते हुए भी वो शुद्ध भाव में रह सकते थे। तो व्यवहार से वो कर्म के करता थे, राइट, व्यवहार से वो कर्म के करता थे, लेकिन निश्चय से वो अकर्ता थे जब भी वो शुद्ध भाव में रहते थे। तो ये एंगल से समझना है, इसके लिए व्यवहार, निश्चय, शुद्ध, अशुद्ध यहाँ पर आता है। ये सब जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है, ये सब एस्पेक्ट्स इज शादवाद। हाँ जी निमेश। अभी मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, आज काफी कुछ इसी पे हुआ है, तो अनलेस यू पीपल वांट कि आई कंटिन्यू, तो मुझे लगता है कि आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और इसके रिलेटेड किसी को कुछ पूछना या करना हो, कहना हो तो कहिए, या मैं चाहिए तो फिर से अगर आपको रिपीट करना हो तो मैं कर सकता हूँ कि किस किस प्रकार से क्या है। I think it is a better idea, Nimesh bhai, that we, put a hold here. और एक बार आप अनुपचारित, असद्बुद्ध, व्यवहार, ये तीनों डेफिनेशंस को अगर रिपीट कर सके तो। या ओके, पहले डेफिनेशन नोट कर लो। ये मुझे पूज्य पापा जी ने इतनी अच्छी तरह से समझाया था कि भले मैं शब्द भूल गया, लेकिन जैसे ही मैं ये शब्द को सुनता हूं तो तुरंत मुझे समझ में आ जाता है। पहला शब्द है उपचार और अनुपचार। उपचार का मतलब कुछ प्लान करके कुछ करना, उपचार, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और अनुपचार अपने आप हो जाना, यानी विदाउट एनी प्लानिंग। उपचार, अनुपचार। फिर सत और असत। जो अपना है उसे हम सत कहेंगे, जो आत्मा है इसे हम कहते हैं ना आत्मा सत है, और बाकी सब चीजें असत है, बिकॉज वो अपना नहीं है। जो अपना है उसे हम सत कहते हैं। और दूसरा रीजन ये भी है दूसरे पदार्थों को असत कहने का, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, उनमें कंटिन्यूअस परिवर्तन, यानी वो बिनते हैं, बिगड़ते हैं, मिलते हैं, जुटते हैं, इसके लिए उसको असत कहते हैं। तो दो रीजन से वो असत है। एक तो मेरे नहीं है, यानी मेरे से कनेक्टेड नहीं है, असत है। मैं सत हूं और ये असत है। दिस इज लाइक दिस, कि मैं सत हूं और बाकी सब असत है, बाकी सब पुद्गल पदार्थ असत है, इसके लिए असत कहा जाए, असत भूत कहा गया। फिर निश्चय और व्यवहार। और निश्चय और व्यवहार का ये मीनिंग है कि निश्चय मीन्स अपना, मेरा आत्मा है वो निश्चय,
और जो दूसरा है वो व्यवहार है। तो जो दूसरे के साथ आप काम करते हैं, जैसे मैंने बताया आप खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप यानी आत्मा दूसरी चीज के साथ में कुछ कर रहा है, इसके लिए उसको व्यवहार कहते हैं। और कर्म के पार्टिकल्स के साथ भी आप छेड़खानी जो करते हैं, यानी जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बट अनुपचरित अपने आप विभाव हुआ और कर्म के पार्टिकल्स आपको जो चिपक जाते हैं, तो वहां भी व्यवहार हुआ, क्योंकि दूसरी कोई चीज के साथ में कुछ इंटरेक्शन हुआ। तो दूसरी चीज के साथ में कोई भी इंटरेक्शन, चाहे वो कर्म का पार्टिकल हो या कोई भी चीज बनाने की हो, उसको व्यवहार कहते हैं। और फिर आता है निश्चय। निश्चय मीन्स जो मेरा आत्मा इज निश्चय, आत्मा के अंदर में जो भी हो उसे हम निश्चय कहेंगे। तो आत्मा में दो चीज होती है, एक अशुद्ध प्रक्रिया होती है, एक शुद्ध प्रक्रिया होती है। अशुद्ध प्रक्रिया क्या है? हम जो विभाव करते हैं वह अशुद्ध है, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसके लिए उसको अशुद्ध निश्चय नहीं कहा गया। अशुद्ध निश्चय मतलब विभाव जो भी हम अच्छा बुरा राग द्वेष संकल्प विकल्प वो सब हमारे आत्मा के विभाव है, और विभाव होने के कारण उसे हम अशुद्ध कहते हैं, अशुद्ध निश्चय नहीं। और विभाव का दूसरा भी एक वो जैसे समझाया, विभाव जो भी है वो हमेशा टेम्पररी होते हैं। तो एक चीज हमारे लिए अच्छी है कि विभाव कभी परमानेंट नहीं रहते, बट स्वभाव हमेशा परमानेंट रहता है। ओके, स्वभाव परमानेंट रहता है। तो स्वभाव हमारा क्या है? आत्मा का शांत रहना और शुद्ध भाव में रहना, सच्चित आनंद। जब भी आत्मा सच्चित आनंद की स्टेज में है, समाधि में है, तो कहा जाता है कि आत्मा शुद्ध निश्चय नय में है। ओके, तो अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। हाँ बोलो स्वीटी जी। तो जब हमने विभाव किया या आत्मा ने विभाव किया तो हमने कर्म तो बांध लिया ना। यस एग्जैक्टली, बांध लिया। और चाहे वो टेम्पररी था तो भी हमारा तो कर्म बंधन हो गया। यस, लेकिन आप देखिए कि कर्म बंधन भी टेम्पररी ही रहता है, राइट? कोई भी कर्म बंधन परमानेंट है हमारा? नहीं है। कोई भी कर्म आता है, कुछ समय के लिए उसका फल देता है और फिर चला जाता है। तो हमारा तो फिर विभाव भी टेम्पररी है और हमारा बंधन भी एक तरीके से टेम्पररी है, और वो फल देके चला जाता है। तो फिर जो आत्मा से पार्टिकल चिपकते हैं वो कहाँ से आ गए फिर? वो आत्मा के आजू बाजू में ही कर्म के पार्टिकल्स रहते हैं। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड को जाने दो, ये शरीर के अंदर ही इतने सारे कर्म के पार्टिकल्स है जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, आपको पता नहीं है। लेकिन जैसे ही आत्मा में विभाव हुआ, वो कर्म के पार्टिकल्स वो बाजू में ही हैं, वो चार्ज होते हैं, आत्मा ने वाइब्रेशंस हुआ उसके कारण वो चार्ज होके आत्मा पे चिपक जाते हैं। तो एक है निश्चय से अशुद्धता जो हुई, जो हमारा विभाव हुआ, उसके विभाव के कारण कर्म के पार्टिकल्स जो बाजू में ही है, आजू बाजू में, आज आज के दिन भी आपके चारों तरफ कर्म के पार्टिकल्स है। जैसे ही आपने विभाव किया, कर्म के पार्टिकल्स चार्ज होके चिपक गए। कोई बाहर से उड़ के नहीं आते हैं, आपके आजू बाजू में, आपके आत्मा के चारों तरफ है। लेकिन अभी वो चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है इसके लिए चिपके नहीं है, और जैसे ही चार्ज होंगे वो चिपक जाएंगे। देखो आपने एक देखा होगा स्टैटिक चार्ज, जब भी कपड़ा, कभी कुछ सिल्क का कपड़ा होता है ना, वो चार्ज हो जाता है तो चिपक जाता है, बराबर है? शरीर से भी चिपक जाता है। इसी तरह से ये कर्म के पार्टिकल्स चार्ज होने से चिपक जाते हैं। ओके हाँ जी, थैंक्स। ओके, और फिर आता है शुद्ध निश्चय नय में रहना, जो हमारा अल्टीमेट गोल है। हमारा सबका ये सब पढ़ वढ़ के, ये सब समझ के अल्टीमेट हमें करना क्या है? हमें शुद्ध निश्चय नय में जाना है, ये सब को छोड़ के, और वही हमारा पुरुषार्थ है। तो ज्ञानी ने वो दशा अचीव कर ली है। तो ज्ञानी जो है वो ज्यादातर शुद्ध निश्चय नय में रहते हैं। शुद्ध निश्चय नय में समाधि में रहते हैं, अपने निज शुद्ध स्वरूप में रहते हैं, सच्चित आनंद में रहते हैं। इसके लिए वहां है शुद्ध निश्चय नय। वहां पर एक्चुअली कर्म बंधन होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर शुद्धता है, कोई वाइब्रेशंस या विभाव नहीं है। तो कर्म के पार्टिकल चाहे करोड़ों हो, लेकिन वो चिपक नहीं सकते, क्योंकि आत्मा वहां पर एकदम शांत है। ओके, तो ये हो गया शुद्ध निश्चय नय। एंड द लास्ट इज परम शुद्ध निश्चय नय, जो भगवान की दशा है, जहां पर न कर्म
पास्ट के कर्मस भी नहीं है, कोई निमित्त भी नहीं है, और वहां पर हर समय भगवान जैसे बताया स्वभाव में ही रहते हैं, वो परम शुद्ध भाव में ही हर समय रहते हैं, और इसीलिए वहां कहा गया है परम शुद्ध निश्चय ने, और वो कभी भी उसमें से चेंज नहीं होंगे, वो फॉर एवर परम शुद्ध निश्चय में रहेंगे। और हमें अल्टीमेटली जो मोक्ष है वो क्या है? परम शुद्ध निश्चय में हमें वहां पहुंच जाना है। दैट इज अवर अल्टीमेट गोल। ओके, तो इस तरह से ये कर्ता भाव को फिर से, जैसे स्वीटी जी ने कहा, ये रिकॉर्डिंग को सुनिए, बार बार सुनिए, और प्रश्न हो तो नेक्स्ट ट्यूसडे को पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी हम, अगर किसी को और कोई प्रश्न ना हो तो अभी हम जय स्वरूप करेंगे। ओके, सरोज जी, सरोज भाई, आप जय स्वरूप कर सकते हैं। सरोज जी, हेलो सरोज। हाँ निमेश भाई, हाँ करिए। 1 मिनट निमेश भाई, कर रही हूँ। 1 सेकंड निमेश भाई, कर रही हूँ। बंद कर दीजिए और आप लोग मुझे यहाँ से अगर आप बिजी है तो और किसी को कहता हूँ। सरोज जी, क्या हो गया? सरोज जी अगर आप बिजी है तो किसी और को कहता हूँ। निमेश भाई मैं बिजी नहीं, इसको खोल रही हूँ। आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है। अच्छा ठीक है, तब मेरे को लगा आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं ना इसको बार बार मैं खोल रही थी। जय स्वरूप करिए। जे स्वरूप समझा बिना पाप्यो दुख अनंत। कहाँ चला गया? जे स्वरूप समझा बिना पाप्यो दुख अनंत। समझाए ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। नमस्कार। परम पुरुष दे गुरु परम ज्ञान सुख धाम। जेने आप्यो भान नित तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। ते ज्ञानी ना चरण नमा हो बंधन अग्नि, हो बंधन अग्नि। ये बोलो। हे परम कृपालु देव, हाँ बोलिए। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भय पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय जय हो। हो। परम कृपाणु देव की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। विजय हो। विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो ज्ञानी की कृपा से। प्रणाम निमेश भाई, थैंक यू सो मच। प्रणाम प्रणाम।
थैंक जय यू सद्गुरुदेव भाई, वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन वंदन। निमेश भाई, जय जय सतगुरुदेव। सद्गुरुदेव निमेश वंदन। भाई, मैं एक बात बोल रही थी कि जैसे हम अगर इस चीज का नियम ले लें कि हमको किसी की भी बुराई करनी नहीं है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की वो नहीं करनी है, तो उससे तो बहुत हमें कर्मों का कर्म हमारे रुक जाते हैं ना बनने में। यस, बस भाव एकदम स्ट्रॉन्ग करते रहना। हाँ वही जितना तो। भाव स्ट्रॉन्ग होगा उसका फल मिलेगा, अभी ना मिले तो बाद में मिलेगा, लेकिन फल अवश्य मिलेगा। ओके थैंक ओके, यू निमेश भाई, थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। ओके, जय सद्गुरुदेव वंदन सबको। तो मेरा इतना जैसे